तन्न इंद्रो बृहस्पतिरदिति सर्वमचक्षत विश्वाहा आग्नेन रजसा व्रतमा निवेशयन्नमृतं मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः। आज क्या करें, वो कमलार्चन करें अथवा जो ऋतुओं में पुष्प खिलते हैं उन पुष्पों को भगवान शंकर पर चढ़ावे तो उसके घर में वाहन इत्यादि की कोई कमी नहीं रहेगी। महामृत्युंजय में इतनी शक्ति है, आप कोई भी रोग से ग्रसित होवे अगर भगवान शंकर की कृपा से अगर कोई अच्छा साधक मिल जावे, यही तो है। क्योंकि अगर व्यक्ति को सामर्थ होती नहीं अगर हो तो अच्छे वैदिक ब्राह्मण के द्वारा संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण को अगर उसके द्वारा अगर जाप कराया जावे तो भले वो एक माला जाप करे तो 100 माला के बराबर पुण्य मिलता है। क्योंकि उस जो पात्रता है उसमें वो तो, और जो हमेशा कभी किया ही नहीं जाप तो एक बार तो उच्चारण नहीं होगा उसको। माताओं और बहनों, इन्होंने उलझी हुई कथा कितनी सुलझा करके बोला, इतनी सरल भाषा में बोला कि हम लोग कृतकृत हो गए, धन्य हो गए, लोग आनंद विभोर हो गए हैं, कभी भूल ही नहीं सकते हैं। इतने क्लिष्ट शब्दों को छोड़ करके इतनी सरल भाषा में भागवत कथा और श्री पुराण की कथा का, इसके लिए हम लोग चिर आभारी रहेंगे। एक बार हम लोग जोर से करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। हरिओम। जयते बटुकनाथ सिद्धिदा साधकानां स्वाहा बंधनाय स्वाहा दिव्यकाय स्वाहा गुरुगुरुतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः स्वाहा अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः स्वाहा अघोरेभ्यो घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः स्वाहा अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः स्वाहा अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः स्वाहा अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वरूपेभ्यः स्वाहा अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः। हरिओम। श्री काशी भागवत पीठ ट्रस्ट मुंबई के तत्वाधान में श्री 1008 व्याकरण वेदांताचार्य डॉक्टर स्वामी अमर चैतन्य जी महाराज के अमृतमय वाणी में आप सभी लोगों ने श्री तुंगारेश्वर शिव महापुराण कथा का श्रवण किया। इसके लिए सबसे बड़े आभारी हम महाराज जी के हैं, जिनकी कृपा से यह कथा संभव हो पाई और उन्हीं के आदेश से यह कथा हुई। इसलिए सबसे ज़्यादा आभारी हम स्वामी जी के हैं। सबसे पहले हम सभी लोग अपने करतल ध्वनि से स्वामी जी का आभार व्यक्त करेंगे। यह महाराज जी की ही प्रेरणा थी और महाराज जी ने कहा, मैं एक भी पैसा नहीं लूँगा, मैं अपने पैसे लगा दूंगा।
लेकिन आप लोग कथा का आयोजन कीजिए। ऐसे निर्मल संत आपको अपने जीवन में दुर्लभ ही मिलेंगे। हमारे स्वामी जी सच्चे संत हैं जिनको धन की कोई लालसा नहीं रहती। और हमारे सतीश पांडे जी जो आपके सामने खड़े हैं, जिन्होंने ये संकल्प लिया कि पूरी तरीके से कथा को हम पूरा कराएंगे और इन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया। असल में होता क्या है कि जब पैसे के लेन देन के बाद हिसाब किताब किसी के हाथ में देने की बात आती है तो वो बागडोर जल्दी कोई संभालता नहीं। उसमें कारण क्या होता है कि अगर उसके पास 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया आ गया और मांगने वाले ने 1000 रुपया मांग लिया या ज्यादा मांग लिया तो देगा कहाँ से? ये सारी समस्याएं होती, इसलिए जल्दी कोई जो है ना हिसाब लेना नहीं चाहता। लेकिन इन्होंने ऐसी परिस्थिति में हिसाब संभाला कि ठीक है जो भी होगा हम देख लेंगे। तो इसलिए पांडे जी के एक बार आप सभी लोग तालियां बजाइए। धन्यवाद 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 और ये 6 दिन लगातार 24 घंटा कथा में रहे, काम धाम छोड़ के काम पे भी कभी नहीं है। सुबह से लग जाते थे रुद्राभिषेक, फिर कथा होती थी उसके बाद। और ऐसे भी कई लोग हैं जो कथा में नहीं आ पाए या कथा में दूर से जिन्होंने समर्थन किया, जिन्होंने अपने हृदय में कथा को रखा, उनका भी हम लोगों को बहुत सम्मान देना चाहिए। एक बार जो है आप लोग और अंत में आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। इस तरह की कथा अगर बार बार अपने परिसर में हो, चलो साल में एक बार भी हो, बार बार मतलब इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्षमता नहीं है, अपनी भी क्षमता नहीं है, लोगों में भी क्षमता नहीं है। तो यदि बार बार स्वामी जी को बुलाकर इस तरह की कथा करें, यदि आप लोग चाहते हैं ऐसा हो, तो मेरा एक मत था, जो संस्था बनी हुई है तो यदि आप लोग चाहें तो मेंबरशिप टाइप एक फार्म बनाते हैं। मेंबरशिप फार्म के साथ एक छोटी सी धनराशि लोगों से एकत्रित करते हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जहां पर सारी अपडेट डालते रहेंगे। यदि अपने मेंबरों की संख्या 30-50-100 हो गई तो अगली कथा के लिए कोई 500, कोई 1000, कोई 5000, कोई 10,000, जिसकी जितनी क्षमता होगी वह उतना अनुदान करेगा। किसी की कम, किसी की ज़्यादा क्षमता होती है। इस तरह से 2-2.5 लाख रुपए कहीं नहीं गए, हम आपस में जमा कर लेंगे और भगवान ने चाहा तो कुछ धनराशि बाहर से एकत्रित कर लेंगे। 5 लाख 7 लाख में एक अच्छी कथा कर पाएंगे। इस तरह करने से कथा बहुत आसानी से हो पाएगी। और एक बार फिर आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस सभा में उपस्थित हुए। और भगवान आपको ऐसी ही प्रेरणा दे और आप ऐसे ही सत्कार्य करते रहे, लोगों से करवाते रहे, सहभागी बनते रहे। धन्यवाद।